करना है या लॉस बुक करना है, और हमारे एक्सपर्ट आपको राय देने के लिए मौजूद हैं ही। कोई भी आपका सवाल हो आप हमें भेजते रहिए, लेकिन फिलहाल आज सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पूरा होता है। नए हफ्ते की शुरुआत में हमारे 3 एक्सपर्ट खिलाड़ी नंबर 1 में जुड़ रहे हैं हर्षदा के साथ। ओवर टू यू हर्षदा। शुक्रिया प्रदीप। जी हाँ, नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन आज बैंकों में फिर से दबाव बनता हुआ और इंडेक्स भी थोड़ा सा नरम ही है। तो देखते हैं हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, तेजी के सौदे या फिर मंदी के सौदे या फिर दोनों देखने को मिलेंगे। आज ऑफ कोर्स खिलाड़ी नंबर 1 में 3 नए चेहरे आपको दिखाई देंगे, अमित त्रिवेदी, नीरज वोरा और साथ ही साथ नीतीश कुमार, और इन तीनों के साथ शुरुआत करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की। तो पहले बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 500 अंकों का नुकसान निफ्टी बैंक में। निफ्टी भी दबाव के घेरे में ही 14,537 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स की भी चाल वैसे आप देखें सुस्त है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितनी शायद सेंसेक्स और निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक की हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन कभी भी स्थिति पलट सकती है। गिरने वाले शेयरों की संख्या भी ज्यादा है आज बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। तो कभी भी ये सिचुएशन जो इस समय लगभग समान दिखाई दे रही है पलट सकती है और गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दें आज कहां पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है, तो बैंक, चाहे वो निजी बैंक हो या फिर सरकारी बैंक, दोनों में प्रेशर देखने को मिला है। आज ऑयल एंड गैस में बिकवाली का दबाव नजर आया और रियल एस्टेट स्टॉक्स भी हैं जो मुनाफा वसूली के घेरे में ही दिखाई देने लगे हैं आज के सत्र में। दूसरी तरफ गौर करिएगा तेजी कहां पर है, तो एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने देखा खरीदारी के सौदे साफ देखने को मिले हैं। मेटल्स में थोड़ी सी चमक बनी है। चीनी और पीएसयू कंपनियों में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब इस तरह के माहौल में, इस तरह की ट्रैजेक्टरी में फिर हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी? क्या वो तेजी का साथ देंगे या फिर तेजी के साथ कुछ मंदी के सौदे भी आएंगे? मिड या स्मॉल कैप्स, यहाँ पर अभी भी दाव खेला जाए तेजी का, या फिर अब दिग्गजों में फिर से डिप्स पर खरीदारी की बारी है? यही हम समझते हैं और चलिए आपको मिलाते हैं हमारे तीनों नए जानकारों के साथ। अमित त्रिवेदी, नीरज वोरा और पहली बार हिस्सा ले रहे हैं दरअसल खिलाड़ी नंबर 1 में नीतीश कुमार। आप तीनों का ही स्वागत है। अमित, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं चर्चा की। बताइए, मार्केट में अब भी मुनाफा वसूली का दबाव कायम है। कोविड के बढ़ते केसेस एक स्थिति है जो सेंटिमेंट पर काफी हावी पड़ने लगी है। ये बताइए अप्रोच क्या हो इस मार्केट में? क्या आपको लग रहा है डिप पर खरीदारी करें या फिर ये वैसा ही मार्केट रहेगा जो एकदम सीमित दायरे में? पिछले हफ्ते भी 14,800 से हम घूमे थे और आज फिर 14,500 को होल्ड करने की कोशिश में है। क्या किया जाए? जी, मगर देखा इंडेक्स की अगर बात करें, अगर लास्ट वीक से अगर मुझे कंपेयर करना है तो एक सडन चेंज इन सेंटीमेंट हमें देखने मिला है ये वीक में। एक स्विफ्ट डिक्लाइन देखने मिला था, आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाद एक माइल्ड रिवर्सल देखने मिला है, बट एक मेजर रिकवरी की यहाँ से नहीं लग रही है, क्योंकि लेवल्स ऑफ 14,650 से 14,700 जो लेवल्स है एक इमीडिएट हर्डल जोन साबित हो सकते हैं एटलीस्ट फॉर द करंट वीक। और डाउन साइड में इसलिए मोर और लेस ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 4% का करेक्शन, 4% का करेक्शन लास्ट वीक के हाई से इंडेक्स में देखने मिला है। सो ये वीक ऐसा लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होगा बिटवीन द बैंड ऑफ 14,400 टू 14,650। ओके, तो 14,400 टू 14,650 का बैंड देखने को मिल सकता है। नीतीश, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कैसे ट्रेड लिया जाए? गुड मॉर्निंग। निफ्टी पे मेरा व्यू है, अभी निफ्टी 14,650 के ऊपर जब तक नहीं जाती है निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, उसके ऊपर अगर ये क्लोज भी कर जाती है तो निफ्टी आसानी से 15,000 तक जा सकती है। और नीचे की तरफ उसका सपोर्ट है 14,200 का, जो इजीली ब्रेक नहीं होगा। उसके नीचे जाने के बाद हमें फिर बियर जोन में मार्केट चली जाएगी और फिर 13,500 तक भी जा सकता है। तो ये जो दायरा आप बता रहे हैं ऊपर की तरफ 15,000 ऑप्टिमिस्टिक और नीचे की तरफ 14,200, ये निफ्टी में ट्रेड करना 800 पॉइंट का दायरा आपने सामने रखा है। ऐसे में आप क्या स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं या फिर इंडेक्स के ट्रेड्स आपको लग रहा है पैसा कमा कर दे सकते हैं? इंडेक्स की ट्रेड तो ऑफिशियली ज्यादा पैसा कमा कर देता है, लेकिन अभी में अगर जो शेयर प्लेयर हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक रहें और स्टॉक में खास करके शुगर स्टॉक को फोकस करें, मेटल स्टॉक को करें, वो ज्यादा बेटर है।
क्योंकि वो ज्यादा सेफ भी है और इस कोरोना का जो न्यूज स्पेसिफिक जी, तो मैं शुगर के तो जी हाँ, कोविड की क्राइसिस के चलते स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहेंगे तो बेहतर रहेगा। मीरज, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी इस हफ्ते? हर्षदा, मार्केट जो है वो एक सीमित दायरे में ही, जैसे दूसरे दो जानकारों ने भी बताया, वही दायरे में पिछले कई दिनों से ट्रेड कर रहा है। आगे चलते हुए भी वहीं पे ट्रेड करने की संभावना है। नीचे में 14,200-300 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब भी उस तरीके 14,500 या 300 के बीच में आता है तो वो बाइंग जोन बन जाता है, और 14,800 से 15,000 के बीच में सेलिंग जोन बन जाता है। अभी हम लोग बाइंग जोन की तरफ है। यहाँ से आज के दिन में भी देखा है कि निचले लोज से बाजार थोड़ा ऊपर की ओर चलता हुआ दिख रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी और ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना होगा, शॉर्टिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर जब भी 15,000 का लेवल निफ्टी क्रॉस करता है तो काफी तेजी से बढ़ेगा, तो शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर में मुनाफा वसूली करनी है और नीचे में बाइंग करनी है। ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा बुक करें और डिप्स पर खरीदें, ये फिलहाल आपके लिए रणनीति रहेगी इस समय मार्केट में। चलिए एक एक करके ट्रेड्स क्या हमारे जानकार लेने वाले हैं उसकी बात करते हैं। शुरुआत मीरज आप ही से करेंगे, बताइए पहला ट्रेड आज का क्या रहने का? पहला ट्रेड हर्षदा कैनरा बैंक का रहेगा। बैंकों में आप देखोगे तो निचले स्तरों से एक अच्छी खासी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है पीएसयू बैंक्स को, खास करके आज के दिन में। तो कैनरा बैंक टेक्निकल सपोर्ट्स में भी अच्छा दिख रहा है यहाँ से, और एक अच्छा खासा लॉन्ग रोल होते हुए दिखा था। 135 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे और 152 का टारगेट रखिए इस पे। 152 का टारगेट और 135 का स्टॉप लॉस। डे लो से स्टॉक दरअसल रिकवर कर पाने में कामयाब रहा है। शुरुआत इसकी थोड़ी सी कमजोर थी, ज्यादातर समय अब तक के ट्रेड में इसने नेगेटिव टेरिटरी में गुजारे हैं, लेकिन अब देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में आया। हल्का सा ही बढ़त दिखा रहा है, लेकिन यहां से अब मोमेंटम दिखा सकता है। इसी रिकवरी को दरअसल मीरा जिस समय प्ले करने के फेवर में है 152 का, इसीलिए उन्होंने टारगेट दिया है। 135 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अब आते हैं अमित त्रिवेदी के ट्रेड पर। अमित बताइए पहला ट्रेड आपका क्या रहेगा? जी, पहला ट्रेड रहेगा बाई साइड में सीसीएल प्रोडक्ट्स करके है। सीसीएल प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो लास्ट मंथ में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिला था। रिसेंटली 3-4 दिन में एक माइल्ड करेक्शन आया था, लेकिन अराउंड 260 के आसपास एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट उसमें वापस देखने मिला था, और वहाँ से एक स्टॉक्स वापस में एक रिवर्सल देखने मिला है। ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चरली टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स ने एक अपना अप ट्रेंड जो है रिज्यूम किया है। 260 स्टॉप लॉस बनेगा और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो ये सीसीएल प्रोडक्ट्स के लिए बन रहे हैं वो है 295 से 300 तक। 295 से 300 तक की तैयारी कर रहा है काउंटर। 260 आपके लिए फिर उस लिहाज से स्टॉप लॉस का काम करेगा। याद रखिएगा पिछले 2 हफ्तों में 17% की तेजी, एक महीने में 19% की तेजी और पिछले 7 दिनों में 3-4% तक की बढ़त इसने अपने नाम की है। अभी भी मोमेंटम में है काउंटर, और दरअसल हमने देखा था पिछले हफ्ते चाय कॉफी की कीमतों में कुछ इजाफे की उम्मीद में ये प्रोडक्ट्स तेजी में थे। टाटा कॉफी आउट परफॉर्म कर रहा था, सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी एक तेजी का ही कॉल आप लेकर चले। ये फिलहाल अमित त्रिवेदी की राय है। चलिए अब नीतीश से पूछते हैं उनके पहले ट्रेड्स क्या रहेंगे। बताइए नीतीश, पहला ट्रेड क्या है आपका आज का? मेरा पहला ट्रेड आज EID पैरी का है, जो शुगर स्टॉक है और काफी अच्छा मोमेंटम है शुगर सेक्टर में, तो मैं इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहूंगा। 383 पे इसकी एंट्री होगी और एशियल 360 का होगा, और टारगेट में इसमें 440 के लिए प्ले करूंगा। 440 के आप कह रहे हैं? 442 या 440? 440-42 का जोन है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रणनीति 440-42 के टारगेट के लिए एक मौका इस समय आपने ढूंढा है, यहाँ पर तेजी करके चले। अच्छा, फटाफट लगे हाथ आप अपना दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए प्लीज नीतीश। EID पैरी का साथ क्या देगा? EID पैरी। दूसरा ट्रेड मेरा है हिकाल का, और हिकाल लिमिटेड का मेरा जो एंट्री है वो अभी 269 का है। इसका एशियल हमारा 250 का होगा और टारगेट 314 का होगा। ओके, तो हाइकिल में भी दूसरा ट्रेड तेजी का ही लेकर चलना है। आप कह रहे हैं 314 का टारगेट और 252 252 दरअसल
स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये फिलहाल एक व्यू आया है हाइकल में। हाइकल का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है पिछले हफ्ते भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। और आप आज भी देखिए ये एक स्टॉक तेजी का कैंडिडेट नीतीश ने दरअसल चुना है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू हाइकल और एआईडी पैरी की तरफ आता हुआ। अच्छा नीरज, आपका एक और ट्रेड आप दे सकते हैं, बताइए कैनरा बैंक का साथ क्या देगा? कैनरा बैंक का साथ आज कोलपाल भी देगा। अगर आप देखोगे तो पिछले पूरी एक्सपायरी में इस स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी, पर अंतिम के दिनों में जो शॉर्ट पोजीशन थी वो रोल ओवर नहीं हुई थी, और फिर लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो नीचे से एक टर्न अराउंड आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में, तो ऊपर में जाने की जगह काफी है। तो यहाँ पे से बाय कर सकते हैं, उसमें 1507 के आसपास बाय करके 1470 का एक स्टॉप लॉस रखिए और 1630 का उसका टारगेट होगा। 1630 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। आज एफएमसीजी कंपनियों ने सपोर्ट किया है मार्केट को, 1-1.5% ऊपर है काउंटर, इसीलिए तेजी की पोजीशन यहां लेकर चले और 1470 आपके लिए दरअसल स्टॉप लॉस का काम करेगा। अमित, आपका दूसरा ट्रेड? जी, दूसरा ट्रेड भी बाय साइड पे ही है, जो है सीजी पावर। सो सीजी पावर में स्टार्ट ऑफ द ईयर से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिला था। रिसेंटली लास्ट मंथ में एक स्विफ्ट करेक्शन इसमें आया था 20% के आसपास, बट अराउंड 66 अगेन उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक रिवर्सल देखने मिला है। आज 70 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि 67 एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, और अपसाइड ऐसा लग रहा है कि स्टॉक है 77 से लेकर 78 के लेवल्स जो है वो रिविजिट कर सकता है अपसाइड। तो 77 तक के लेवल्स पर फिर से डाल सकता है ये नजर, इसीलिए तेजी की पोजीशन इस समय आप गौर करेंगे तो एकदम फ्लैट ट्रेड दिखा रहा है दरअसल ये काउंटर, लेकिन अमित को लग रहा है यहाँ से मौका है अच्छी खासी खरीदारी आने का, एक मोमेंटम दिखाने का। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों से उनके एक एक बचे हुए स्टॉक्स की भी बातचीत करेंगे, मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें रहेंगी और साथ ही साथ ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति भी आपके लिए पेश करेंगे। आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, देख रहे हैं आप खिलाड़ी नंबर 1।